बड़े गुनाह करने से बच जाओ, परमेश्वर से मुंह फेरने से बच जाओ, क्योंकि उससे कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो किसी का पक्षपात नहीं करता। उसने नहीं देखा कि ये वही सुलेमान है जो बड़े बड़े काम करता था। उसने नहीं देखा ये वही सुलेमान है जिसने मेरे लिए भवन को बनाया है। उसने नहीं देखा कि ये वही सुलेमान है जिससे मैं बातें करता था, जिसके बाप ने मेरे लिए बड़े काम किए। उसने जैसे ही वचन को तोड़ा, परमेश्वर उसके खिलाफ हुआ। बाइबल कहती है, अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़ें तो यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बड़ी प्रशंसा की। परमेश्वर ने कहा ऐसा भविष्यद्वक्ता कहीं नहीं है, इससे बड़ा धरती पे कोई नहीं। पर जैसे यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने वचन तोड़ा, क्या वचन तोड़ा? उसने शक किया, परमेश्वर को ताना मारा, अपने लोगों को भेजा, परमेश्वर को पूछा, बोला तू ही है कि मैं और किसी का इंतजार करूं? क्योंकि वो दुखी था। क्यों दुखी था? क्योंकि उसने ताना मारा। कई बार हमारे दिल में कोई बात और होती है, लेकिन हम कड़वे तरीके से बात करते हैं। हाँ, क्योंकि दिल में बात कुछ और होती है। लेडीज को मालूम होगा ज्यादा। हाँ, जब रसोई में कोई बात होती है, बर्तन खड़कते हैं, ठक ठक ठक, बंदे को मालूम हो जाता है कोई गड़बड़ है। हाँ, मेरी वाइफ रसोई में नहीं जाती, उसकी और मत देखो। हालेलुया। सुनो मेरी बात, तो बंदे को पता लगता है हाँ कुछ गड़बड़ है, रसोई से आवाजें आ रही हैं, टक पांडे खड़क रहे पूरे, कहते कोई गड़बड़ हो ही है। हालेलुया। उसी तरह यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने सीधी बात नहीं कही कि परमेश्वर मैं जेल में हूं, मैं बड़ा प्रॉफिट हूं, मैंने तुझे बपतिस्मा दिया, मैं जेल में क्यों हूं, तेरी इच्छा पूरी हो। उसने ताना मारा, उसने कहा तू ही है, जबकि उसको मालूम था वही है। क्योंकि इस धरती के ऊपर सिर्फ एक जन था, यूहन्ना बपतिस्मा दाता, जिस पर सबसे पहले परमेश्वर पिता ने जाहिर किया था कि मेरा बेटा कौन होगा और उसकी निशानी क्या होगी। पवित्र आत्मा जिस पर शारीरिक रूप से उतरेगा वही मेरा बेटा होगा, उसको सब मालूम था। लेकिन ताना मारा उसने परमेश्वर को कि तू ही है कि मैं किसी और मसीह का इंतजार करूं। यानी अगर तू ही है तो मुझे बचाने क्यों नहीं आ रहा? अगर तू ही है तो मुझे जेल से बाहर क्यों नहीं निकाला? अगर तू ही है मेरा वीजा क्यों नहीं आया? अगर तू ही है मुझे चंगा क्यों नहीं किया? अगर तू ही है तो मेरी मुसीबतों की ओर देखता क्यों नहीं? अगर तू ही है तो मेरा पति मुझसे प्यार क्यों नहीं करता? अगर तू ही है तो मेरी जिंदगी में ये प्रॉब्लम क्यों है? उसने ताना मारा। ताना मार के क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। यीशु मसीह ने इग्नोर कर दिया। यीशु मसीह ने कहा जाओ देखो, देखो लंगड़े चलते, अंधे देखते, कोढ़ी शुद्ध होते हैं, जाके अपने बता दो उसको तुमने जो देखा। लेकिन यीशु मसीह कभी भी उसको छुड़ाने नहीं गए, क्योंकि बाइबल कहती परमेश्वर कभी भी तानों से नहीं, वो विश्वास से चलता है। वो कभी तानों से आपकी प्रार्थना नहीं सुनता। वो जितनी भी इमोशनल, कितनी भी सच्ची, कितनी भी जेन्युइन क्यों ना हो, लेकिन वो कभी भी तानों से, पेन से, इमोशनल प्रार्थना से कभी जवाब नहीं देता। लेकिन अगर वो विश्वास दिखाता, एक औरत परमेश्वर के पीछे गई, परमेश्वर ने इग्नोर कर दिया, फिर परमेश्वर के पीछे गई, इग्नोर कर दिया। चेले बोले, कहते क्यों इग्नोर कर रहा है प्रभु, तेरे पास ये आ रही, इसको विदा कर, इसकी प्रॉब्लम दूर कर। और बाइबल कहती जैसे यीशु मसीह बात सुनने के लिए रुके, वो लड़की, वो औरत आके परमेश्वर के पांव पे गिरी। हिंदी में लिखा प्रणाम किया, इंग्लिश की बाइबल में अच्छा लिखा उसने वर्शिप की परमेश्वर की। परमेश्वर बोले क्या बात है? उसने कहा मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा है। परमेश्वर कहा चली जा, मैं बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं देता, क्योंकि मैं अभी तक अन्य जातियों के पास नहीं भेजा गया हूं, मैं सिर्फ इजराइल के लोगों के पास भेजा गया हूं। जब आत्मा उतरेगा मेरे चेलों के ऊपर, तब वो अन्य जातियों की ओर जाएंगे। उसने कहा नहीं प्रभु, कुत्ते भी वही चूर चार खाते हैं जो तेरी बालकों की मेज से गिरता है, मुझे कुत्ता समझ ले, लेकिन मुझे बेटी को हील कर दे। और बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा इस बात के कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी को छोड़ के जा चुके हैं। हालेलुया। उसने कहा तेरे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। और यूहन्ना बपतिस्मा दाता कैसे मरा? बाइबल कहती है एक लड़की, राजा की बेटी, उसके सामने नाची। राजा बोला बहुत खुश हूं मैं, मांग आधे रात तक जो मांगेगी दे दूंगी, दे दूंगा तेरे को। वो अपनी माँ के पास पूछी क्या मांगू? कहती ये मेरा दुश्मन है, ये जो प्रॉफिट है ना, ये पाप के खिलाफ बोलता है, इसका सिर मांग ले। वो कही कहती मुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर थाल में मंगवा दे। राजा दुखी हुआ और उसको मंगवाना पड़ा। एक लड़की अपने बाप को खुश कर रही है नाच के। उसने अपने बाप को आके कंप्लेंट नहीं की कि मेरी मम्मी कहती है तुम मुझसे प्यार नहीं करता, अगर करता है ना तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर मुझे दे दे। तो उसकी मम्मी का सिर जाता। हालेलुया। जब भी लोग राजा के पास पुराने, अगर आप देखें टाइम में जाते थे, तो अपनी मुसीबत को भूलते थे, पहले अपने आप को माइंड से निकाल कर ऐसे आते थे, हे राजा तू चिरंजीवी रहे, तू तेरी उम्र लंबी हो, हाँ तेरा राज्य सदा के लिए हो। पहले ऐसी बातें बोलते थे। तूने बड़ा अच्छा काम किया है, तूने राजा हमारे जीवन में, हमारे राज में बड़ी खुशियां फैलाई हैं।
पहले 10-15 बातें बोलते थे, फिर अपनी मुसीबत बताते थे कि आज तेरा दास इसलिए आया है कि उसको ये प्रॉब्लम है, तेरे कर्मचारी ने ये गलत किया है। छोटी सी बात में खत्म करके राजा को मालूम था बुद्धिमान व्यक्ति है, इसका काम किया जाए। अगर कोई आते ही रोते पीटते लगे तो राजा को गुस्सा आता था। और बाइबल कहती राजा के जो कर्मचारी होते थे पुराने टाइम में, कोई भी अपना मुंह उदास किए राजा की हजूरी में खड़ा नहीं रह सकता था। इसलिए दानियेल जब उदास था तो राजा ने पूछा, दानियेल तू उदास क्यों है? हालेलुया। वो नेहम्याह को पूछा, तुझे तू उदास क्यों है? कोई भी बाइबल में कैरेक्टर पढ़ लो, हर कैरेक्टर को उसके राजा ने पूछा तेरा मुंह उतरा हुआ क्यों है? क्योंकि मुंह उतरने पर राजा इतना निराश होता था कि कई बार लोगों को मौत की सजा भी दी जा चुकी थी, सिर्फ राजा की प्रेजेंस में मुंह उतारने के कारण, खड़े रहने के कारण। तो सोचो एक आदमी ऐसा सोचता है, सोचो परमेश्वर कैसा सोचता होगा। क्या हमें मुंह उतार के परमेश्वर के भवन में आना चाहिए? आज कंप्लेंट करके आना चाहिए? शिकायत करके आना चाहिए? बाइबल कहती है अगर हम खुश हृदय से आएंगे, अगर हमको प्रार्थना करनी आ गई, हमें मांगना आ गया, हमें लेना भी आ जाएगा। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो अगर मुझे प्रार्थना करना आ गया, अगर मुझे मांगना आ गया तो मुझे लेना भी आ जाएगा। हालेलुया। अगर आपको प्रार्थना करनी आ गई, विश्वास करना आ गया, कैसे करना है, कौन से शब्दों को निकालना है, कंप्लेंट करनी है या परमेश्वर के सामने अपनी प्रार्थना को सच्चे दिल से रखना है, अगर यह आपको करना आ गया तो आपको अपनी प्रार्थना का उत्तर लेना भी आ जाएगा। और अगर एक बार आपको उत्तर लेना आ गया, आप बार बार उत्तर लेने पाएंगे। अगर एक बार कोई बंदा रास्ता देख लेता है, वो बार बार उस रास्ते को यूज कर सकता है। इसलिए आप मसीह में देखते हैं कि जब एक व्यक्ति गवाही लेता है तो वो बार बार गवाही देने आता है, मेरी अब ये गवाही है, मेरी अब ये आज कितनी गवाहियां रह चुकी हैं। जो पिछले संडे लोग उठे अलग अलग मुसीबतों से, व्हील चेयर से, बहुत से टेस्टिमनी भी रह चुकी हैं। हम अगले संडे देने की कोशिश करेंगे। अगर आप विश्वास करें और पाप से बच के रहें, परमेश्वर की ओर मुंह फेरे नहीं बल्कि उसकी ओर मुंह करें, उससे दूर ना हो, तो वो बाइबल कहती है आपके शत्रुओं को आपका दोस्त बना देगा, वो आपकी मुसीबतों को दूर करेगा। सुनो मेरी बात, अगर आप सुलेमान की जिंदगी को ध्यान से पढ़ें, बाइबल कहती पूरी उम्र भर उसका कोई भी शत्रु नहीं रहा। पता है आपको? कोई भी। आपको क्या लगता है कि सब लोग उसे लाइक करते थे? नहीं, लेकिन किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी। क्योंकि परमेश्वर ने सबके दिल में डर को डाला हुआ था, कोई उसके खिलाफ उठता नहीं था। आज की परसिक्यूशन अलग है, हम उससे आज की सिचुएशन मैच नहीं कर सकते, लेकिन आपको मैं तब की बात बताता हूं कि परमेश्वर कैसे काम करता था। हालेलुया। तब ऐसा क्यों था? क्योंकि सुलेमान परमेश्वर के साथ था। बाइबल कहती वो इतना विश्राम में था कि उस राज की सबसे बड़ी ग्रोथ सुलेमान के टाइम पे हुई, दाऊद के टाइम पे नहीं हुई, क्योंकि वो विश्राम में था। चारों ओर के शत्रुओं से उसने विश्राम पाया। उसका काम सिर्फ अपने राज को बढ़ाने के लिए था। अगर आज मैं एग्जांपल दूं तो जैसे दुबई है, यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट, अगर आप उसको देखें यूएई को, तो वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता, बिल्डिंग खड़ी करता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता। शत्रु नहीं, हर टाइम लड़ाई की ओर ध्यान नहीं कि पड़ोसी देश ने ये कर दिया, पड़ोसी देश ये कर रहा है, वो देश ये कर रहा है, बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, ऐसी सुलेमान था, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और जैसे ही उसने पाप किया, परमेश्वर ने शत्रुओं को खड़ा कर दिया। उसके बाद डाउनफॉल शुरू हुआ। आपका विरोधी कुछ नहीं कर सकता जब तक आप परमेश्वर के साथ हैं। वो आपके खिलाफ नहीं आ सकता। वो बीमारी फिर आपको मार नहीं पाएगी, वो मुसीबत आपको घेर नहीं पाएगी, आपको डुबो नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। डरो इस बात से, इस बात से मत डरो कि आपका शत्रु कौन है। इस बात से डरो कि परमेश्वर आपके साथ है या नहीं। अगर वो साथ नहीं है तो आप डेंजर में हैं। अगर वो साथ है तो शत्रु कितना मर्जी बड़ा क्यों ना हो, आप फिर भी सेफ हैं। अगर वो साथ है तो वो कैंसर का फोड़ा एक फिंसी की तरह पिचक के खत्म हो जाएगा, पर अगर वो साथ नहीं, एक फिंसी कैंसर बन सकती। अब आपको देखना है कि वो साथ है या नहीं। अगर आपने बपतिस्मा ले लिया, अगर आपने पापों से मुंह फेर लिया,
आपका एक ही परमेश्वर है यीशु मसीह, मैं आपको गारंटी देता हूं वो आपके उतना ही साथ है जितना वो मेरे साथ है।